शनिदेव के बारे में आज तक अपन लोगों ने बहुत कुछ सुना है। शनिदेव के बारे में ये सुना, न्याय संगत है। शनिदेव के बारे में ये सुना कि शनिदेव क्रूर ग्रह है। शनिदेव के बारे में कई बार अपन ने ये सुना कि शनि की 7.5 ढैया आती है तो परेशानियां लाती है। हाँ, परेशानियां होती है इन सब में, लेकिन एक चीज और है शनिदेव के बारे में। शनिदेव ठहराव लाते हैं जीवन में। जब जब किसी इंसान के शनि की ढैया 7.5 से वह निकल करके उभर करके बाहर आया है तो एक नया ही इंसान उत्पन्न हुआ है। एक नया ही इंसान सामने आकर के खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके सामने शनिदेव ने कई ऐसी परीक्षाएं रखी और जिसमें वह उत्तीर्ण होकर के पास होकर के निकला। पास होने के बाद में उसमें अपने आप में चेंज देखे तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए या वृश्चिक लग्न के लिए भी मैं बात करूं यहाँ पे, तो शनिदेव की ढैया ने आपके साथ में 2 साल में कई उतार चढ़ाव आपके सामने दिखाए शनिदेव ने, और आपको बिल्कुल बदल दिया। आज शनिदेव खुद बदल रहे हैं। शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं है। यह वक्र अवस्था में शनिदेव है, और वक्र अवस्था में जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो वह उल्टे चलते हुए नक्षत्र में जाएंगे और फिर वापस से सीधे मार्गी होते हुए उस नक्षत्र से निकल जाएंगे। शनिदेव वक्र अवस्था में शतभिषा नक्षत्र में 5 अक्टूबर को परिवर्तन करेंगे। 5 अक्टूबर से लेकर के 26 दिसंबर तक इसी शतभिषा नक्षत्र में रहने वाले हैं। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी या आपको पता भी होनी चाहिए कि कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में जाएगा उस नक्षत्र के स्वामी जो होंगे उसके एट्रीब्यूट्स अपनाएगा जरूर। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में जाने का सीधा सा मतलब यहाँ पे यही है कि शनिदेव राहु के एट्रीब्यूट्स अपनाएंगे अपने आप में। राहु के एट्रीब्यूट्स यह दिखाएंगे आपको कि कैसे शनि भी राहु का रूप लेकर के आपके लिए कई सारे बदलाव लेकर के आ सकता है। हालांकि राहु वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन राहु शतभिषा नक्षत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। शनि शतभिषा नक्षत्र के लिए अच्छे होते हैं। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लिए काफी हद तक अच्छा होता है, और शनिदेव के ही नक्षत्र में राहु अभी गोचर कर रहे हैं और शनिदेव राहु के नक्षत्र में होंगे, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं यह एक बड़ा योग बन जाता है, परिवर्तन योग बन जाता है, जहां राहु को ना चाहते हुए भी कई अच्छे परिणाम देने पड़ते हैं, शनि को ना चाहते हुए भी कई अच्छे परिणाम देने पड़ते हैं, और इसका फायदा जिस जातक के बन रहा है उसको मिल ही जाता है। चतुर्थ भाव में शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में होंगे, और चतुर्थ भाव आप जैसा कि खुद समझ सकते हैं चतुर्थ भाव क्या है, चतुर्थ भाव के क्या आपको प्रभाव मिलते हैं। चतुर्थ भाव को आज तक आपने मैंने यही समझा है कि यह सुख का भाव है। यहां पर यह सुख दिलाता है। चौथा भाव मतलब आपके जीवन के जो सुख है, जो संपत्तियां हैं, वह यहां से देखते हैं अपन। चतुर्थ भाव में जब शनिदेव स्थिरता वाले कारक ग्रह बन करके यहाँ पे बैठे हैं और राहु की तरह अपने अंदर प्रभाव ला रहे हैं, तो यह चतुर्थ भाव की भूख को दर्शाएगा, भूख को बढ़ाएगा। इतने समय शनिदेव ने यही कहा, टाला, रोका या आपको होल्ड करके चीजें देने के लिए निश्चय करके बैठे थे, लेकिन अब यह राहु की तरह हुआ है तो यह टालेंगे नहीं, ये रोकेंगे नहीं, और चतुर्थ भाव के आपके प्रभाव बढ़ाएंगे। शनिदेव यहाँ पे आपको चतुर्थ भाव से अपन क्या क्या देखते हैं वो देखिए। वाहन देखते हैं, मकान देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, खेत खलिहान देखते हैं, भूमि देखते हैं। यहाँ से ऑर्नामेंट्स देखे जाते हैं, जितने भी आभूषण होंगे वह देखे जाते हैं, रत्न देखे जाते हैं। आप जो ये 9 रत्न देखते हैं या देखे जाते हैं, जेमस्टोन जो जिनको बोला जाता है यह देखे जाते हैं। महंगी चीजें, जिन चीजों पे आपका मोटा पैसा लगता है वह देखे जाते हैं। मोबाइल्स देखे जाते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल्स भौतिक सुख की श्रेणी में आ गए।
आज हाँ ठीक है, नेसेसरी नीड है मोबाइल, लेकिन भौतिक सुख की श्रेणी में आ गया, एक दिखावे की श्रेणी में भी मोबाइल हो जाता है। क्योंकि आज आज आपके सामने कोई 5-7 हजार का फोन लेकर के निकल रहा है ना, उसका कोई भाव वैल्यू नहीं है। और वही कोई 50-60 हजार का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का मोबाइल लेकर निकलता है, तो उसका वो बढ़ता है ना, भौतिकता बढ़ जाती है कि नहीं ये लग्जरी है। तो 4th हाउस मीन्स लग्जरी है आपकी। 4th हाउस माता का सुख है, 4th हाउस से माँ का प्रेम, माँ का स्वास्थ्य, ये सब चीजें देखी जाती है। और जब राहु की तरह शनि परफॉर्म करेंगे तो इनकी भूख बढ़ाएंगे, और अगर भूख बढ़ी है तो कहीं ना कहीं यह सब चीजें देने का काम भी करेंगे, और देगा जरूर 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 देता है यह 4th भाव में शनि। हालांकि ऐसा नहीं होता अगर राहु के नक्षत्र में नहीं। राहु के नक्षत्र में मतलब दिलाएंगे, और विस्तार के साथ दिलवाएंगे आपको मोटा पैसा। इन चीजों में इन्वेस्टमेंट भी करवाने के योग यह जरूर बनाएगा। टाइम फ्रेम क्या रहेगा? टाइम फ्रेम रहेगा 5 अक्टूबर से लेकर के 26 दिसंबर। अब यहाँ पे अपने को और भी कुछ देखना पड़ेगा कि शनिदेव केवल जहां बैठते हैं वहीं नहीं, शनिदेव जहां जहां दृष्टियां डालते हैं वहां पर भी आपके प्रभाव बदल देते हैं, वहां पे भी प्रभाव लेकर के आते हैं। शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखते हैं। शनि के पास में एक और प्रभाव होता है सेवा करने का। शनि के पास में एक प्रभाव और है अपने कर्म को बिल्कुल निरंतर करते चले जाने का। और 6ठा भाव सेवा का है। सेवा को आप ये कह लो जॉब का भाव है, सर्विसेज का भाव है। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु दर्शाता है, दुर्घटनाएं दर्शाता है, आपकी जॉब कैसी रह सकती है उसमें दर्शाता है, उसमें स्टेबिलिटी होगी नहीं होगी, ये चीजें सभी चीजें दर्शाता है। अब राहु के जैसा षड्यंत्रकारी अगर शनि अपने आप को बना ले तो यहाँ पे क्या प्रभाव लाएगा? यहाँ पे यह प्रभाव लाएगा आपकी जॉब में आप षड्यंत्र रचने वाले बन जाएं, या थोड़ा मतलब दिखाना शुरू कर दें कि मुझे मेरा जॉब चाहिए, मुझे मेरे क्रेडिट्स चाहिए, मतलब चाहिए। यहाँ पे ये सभी चीजें बनवाएगा। ये क्यों बनवा रहा है? मतलब ही किस्म का क्यों बनवा देता है? क्योंकि मेष राशि यहाँ पे बनती है, और मेष राशि में शनिदेव अपनी नीच की अवस्था या निम्न अवस्था में हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभाव थोड़े से बदल जाते हैं। मतलबी किस्म का यह शनि आपको यहाँ पे बनाएगा। इस चीज के दुष्परिणाम भी कई आ सकते हैं। इसको बचाने के लिए आपको सेवा भावी भी बनना पड़ेगा। निरंतर किसी न किसी की सेवा करते रहें, और निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करते हैं तो यह शनि यहाँ पे कई हद तक अच्छे परिणाम भी आपको देगा। स्टेबिलिटी की बात करें, जॉब स्टेबल रहेगी नहीं रहेगी। जॉब में षड्यंत्र करोगे तो अनस्टेबल हो जाएगी। सेवा भावी बनोगे, जॉब स्टेबल रहेगा। बात 7वीं दृष्टि की करूं, क्योंकि शनि के पास में तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि में शनिदेव कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, और कर्म क्षेत्र जो है वह आपका सीधा सा सूर्य के अधीन होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखो राहु की तरह षड्यंत्रकारी बने हैं, और सूर्य का शनिदेव के साथ में बहुत अच्छे संबंध नहीं है। ठीक उसी प्रकार सूर्य के राहु के साथ में भी बहुत अच्छे संबंध नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं शनिदेव थोड़ा सा जॉब में अनस्टेबल, करियर में, यहाँ पे क्योंकि कर्म क्षेत्र है। जॉब यहाँ से देखेंगे, व्यापार आपकी जॉब उसको स्टेबल रखेगा नहीं रखेगा, करियर कैसा रहेगा वो यहाँ से देखा जाएगा, मान सम्मान यहाँ से देखा जाएगा। तो यहाँ पे इन सभी चीजों की भूख तो यह बढ़ाएगा। ये चीजें आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, इनको कैसे ठीक किया जाए। इसके प्रभाव भी लगभग ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे हो सकता है चांसेस पूरे बनते हैं करियर में फ्लक्चुएशन आए, लेकिन इज्जत के साथ ही आएगा, क्योंकि शनि को बेइज्जती पसंद नहीं। तो शनि यहाँ पे आप जैसे अपने करियर में, जैसे अपने कॉलीग्स के साथ में, जैसे आपके कोई आपने अपने
कार्मिक कर्मचारी रखे उनके साथ में आप कैसे व्यवहार करते हैं, उसी का परिणाम आपको यहाँ पे मिलेगा। और करियर में फ्लक्चुएशन जरूर है, लेकिन इज्जत पूरी यहाँ पे शनिदेव चाहेगा और शनि आपको दिलवाता हुआ भी नजर आएगा। एक चीज और, 10वें भाव को देखते हुए, क्योंकि 10वें भाव पे जा रही है और यह 10वां भाव जो बनेगा वह खुद वृश्चिक राशि बनेगा, मतलब आपका खुद का राशि बनेगा। अब यहाँ पे कई चीजें बदल जाएगी। बदल क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रहों के मिले जुले प्रभाव आएंगे। शनिदेव के प्रभाव आएंगे, राहु के 9वीं दृष्टि के प्रभाव आएंगे और बृहस्पति ग्रह जो खुद आपके 7वें भाव में बैठा उसके भी प्रभाव आएंगे। तो यहाँ शनिदेव मेहनती बनाएगा, राहु यहाँ पे दिमाग दिलाएगा और हर चीज को विस्तार करके, बढ़ोतरियां करके, आपकी ज्ञान को बढ़ा करके बृहस्पति यहाँ पे आपके कई कामों को करता हुआ नजर आएगा। यह खुद पे या खुद की राशि पे इसके प्रभाव आना कई मामलों में आपको अच्छा ही परिणाम देगा। और यह परिणाम आप ये समझ लो, आप पूरी दुनिया में आप आज से 4 महीने 2 महीने पहले क्या थे और अब क्या पेश आओगे किसी के भी सामने, ये पूरा का पूरा परिणाम यही से देखा जाएगा। और यह बहुत अच्छे प्रभाव हैं इसके। यहां मैं कह सकता हूं कि अच्छे प्रभाव हैं और आपको थोड़ा सा खुद को लेजी नहीं रखना है, थोड़ा सा आलसी नहीं रखना है। जो काम हाथ में आया उसको फटाफट करते हुए चले जाएंगे तो आपको तरक्कियां देने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि शनिदेव जाते हुए अंतिम के 6 महीने जब शनि के पास में होते हैं तब वह अपने परीक्षाओं के जो रिजल्ट होता है ना उसको देते हैं। आपके रिजल्ट आने का समय आया दैया का और यह अच्छा समय माना जाएगा। तो ये इस प्रकार से शनि और राहु का मिक्स कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देगा मैंने आपको बताया। क्या दे सकता है, संभावनाएं पूरी पूरी यही बनती है। आपकी कुंडली कुछ और हो सकती है तो उसमें कुछ और प्रभाव आ सकते हैं। अगर वीडियो कहीं भी अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर